नमस्कार दोस्तों, मैं करण चौरसिया आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल इजी लर्निंग फॉर यू पे। हम कंप्यूटर बेसिक पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने कंप्यूटर का इतिहास और पीढ़ियां पढ़ा था। आज हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करेंगे। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत कंप्यूटर को चलाने वाले इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस प्लस साथ में कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मेन जो चीज़ है वो है CPU, केंद्रीय संधारक इकाई या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अपन इनको एक एक करके समझेंगे और इसके अंतर्गत आने वाले सभी उपकरणों को जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कंप्यूटर सिस्टम किस तकनीक पे काम करता है। तो देखिए, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। और मेमोरी। तो इसी चित्र को अपन, इसी तकनीक को अपन काम में लेते हुए सबसे पहले आज हमारे इनपुट डिवाइसेस की बात करेंगे। तो हमारा आज का जो कंप्यूटर सिस्टम का पहला टॉपिक है, सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं इनपुट डिवाइसेस। तो देखिए फ्रेंड्स, इनपुट डिवाइसेस क्या होता है। मानवीय निर्देशों को कंप्यूटर को समझाने के लिए या कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों में बदलने के लिए इनपुट डिवाइसेस को काम में लिया जाता है। मतलब अपन जो देते हैं कंप्यूटर को वो होता है इनपुट, और अपने द्वारा दिए गए डेटा को, अपने द्वारा डाले गए डेटा को कंप्यूटर को समझाने के लिए उनको कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों में बदला जाता है। और ये जो काम होता है ये किसका होता है? इनपुट डिवाइसेस का। आइए सबसे पहले अपन इनपुट डिवाइसेस की बात करते हैं, जिसका नाम है अपना कीबोर्ड। देखिए, कीबोर्ड को कुंजी पटल भी कहा जाता है। कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल कहा जाता है। पहला, सबसे पहले ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल, ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है, जिसका उपयोग कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट डेटा को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। मतलब ये क्या करता है? टेक्स्ट डेटा को इंसर्ट करता है। फिर उसके बाद यदि मैं बात करूं तो क्वेश्चन, क्योंकि अपन अपने जो ये कंप्यूटर बेसिक पढ़ रहे हैं वो राजस्थान पुलिस, SI और LDC इन सभी की परीक्षाओं की तैयारी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको मेन चीज़ें ही लेते हुए चल रहा हूँ जिनसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत 104 कीज़ होती है। मतलब इसमें कितनी कीज़ होती है? 104 कीज़। और जो 104 कीज़ होती है वो होती है QWERTY, क्वेरिटी कीबोर्ड में। अच्छा, अब ये क्वेरिटी कीबोर्ड, 104 कुंजी वाले कीबोर्ड को क्वेरिटी कीबोर्ड क्यों बोलाते हैं? क्योंकि कीबोर्ड जो है, मानिए कीबोर्ड है, ठीक है, इसमें सबसे ऊपर तो फंक्शन कीज़ होती है, उसके बाद में न्यूमेरिक कीज़ होती है, और उसके बाद में जो न्यूमेरिक कीज़ के नीचे जो कीज़ होती हैं उसमें QWERTY ये लिखा हुआ होता है। इस कारण से 104 कीज़ वाले कीबोर्ड को क्वेरिटी कीबोर्ड भी
कहा जाता है, ठीक है। और एक कीबोर्ड होता है 101 कीज वाला, जिसे स्टैंडर्ड कीबोर्ड कहा जाता है, ठीक है, जिसे स्टैंडर्ड कीबोर्ड कहा जाता है। अब देखिए अपन आगे समझते हैं इसको। देखिए फिर बात करें अपन कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड के अंदर F1 से लेके F12 तक की जो कीज़ होती हैं फंक्शन की कहलाती है, ठीक है। और परीक्षाओं में क्वेश्चन कई बार फंक्शन की से पूछा जाता है कि फंक्शन कीज़ जो होती है वो कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ कितनी होती है, ठीक है, या फंक्शन कीज़ की संख्या कितनी होती है कीबोर्ड में। तो कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ की संख्या जो होती है वो होती है 12, F1 से लेके F12 तक। फिर इनमें से कुछ मोस्ट पॉपुलर कीज़ जो कि काम में आती है, तो वो देखिए जैसे F1 की है, हेल्प मेन्यू खोला जाता है, इससे हेल्प मेन्यू खोला जाता है, ठीक है। F2 है फाइल का या फिर फोल्डर का नेम बदलने के लिए। उसके बाद में F5 जो कि सबसे ज़्यादा बार काम में आती है, जिसको बोलते हैं रिफ्रेश बटन। तो कंप्यूटर में जो स्क्रीन होती है उसको रिफ्रेश करने के लिए किसे काम में लेता है, F5 बटन को, F5 कुंजी को। रिफ्रेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक पल्स चार्ज और डिस्चार्ज से। रिफ्रेश का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉनिक पल्स चार्ज और डिस्चार्ज। फिर ऐसे ही F7 ये क्या खोलता है, ग्रामर चेक ऑप्शन होता है, वो इसके द्वारा खोला जाता है, ठीक है। और ऐसे ही F11 F12 इन सभी बटनों के अपने अलग अलग काम हैं। आपको ये 3 चीज़ें ज़्यादातर याद रखनी है, F1 F2 और F12। फिर अपन आगे बात करें दूसरी चीज़, कीबोर्ड की सबसे बड़ी कुंजी। कि सबसे बड़ी की कौन सी होती है, स्पेस बार। तो सबसे बड़ी कुंजी से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि कीबोर्ड की सबसे बड़ी कुंजी कौन सी होती है, स्पेस बार होती है, जिसको आप स्पेस बार बटन भी बोल सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं कुछ कीज सिर्फ शिफ्ट और कंट्रोल के साथ काम करती हैं। जिसे साथ काम करती हैं, जिसे संयोजन कीज कहा जाता है, संयोजन कुंजी कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए संयोजन कुंजी कौन कौन सी होती है, शिफ्ट और कंट्रोल। जैसे अगर अपन उदाहरण की बात करें, आप लिख दो CTRL+S, तो कंट्रोल S का मतलब क्या होता है, स्क्रीन को सेव करना,
आप जो भी काम कर रहे हैं उसको सेव करने के लिए कंट्रोल एस काम में लेता है। आप शिफ्ट दबा के अक्षरों को छोटा बड़ा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये संयोजन कुंजी काम करती है। फिर सबसे मेन चीज़, एक बार दबाने पर ऑन व एक बार ऑफ होने वाली कीज़ उन्हें टॉगल कीज़ कहते हैं। और टॉगल कीज़ की संख्या कीबोर्ड पे 3 होती है, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। आइए अब हमारे दूसरे इनपुट डिवाइस जिसका नाम है माउस की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं माउस। जो माउस है इसे 1964 में डगलस सी एंजलबर्ट ने बनाया था, ठीक है। 1964 में डगलस सी एंजलबर्ट ने इसका निर्माण किया था। माउस जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। दो चीज़ हो गई आपके क्लियर। तीसरा, स्क्रीन पर जो भी अपना एक तीर का निशान घूमता है, आपने देखा होगा जब भी आप माउस को मूव करते हैं तो स्क्रीन पर एक तीर का निशान घूमता है जिसे आप क्या बोलते हैं, माउस पॉइंटर। और ये जो माउस पॉइंटर होता है ये क्या करता है, किसी भी स्क्रीन पर जो भी ऑब्जेक्ट है उन ऑब्जेक्टों को सेलेक्ट करता है। तो देखिए, फिर बात करते हैं अपन माउस के प्रकारों की। तो माउस जो है वो 3 प्रकार का है, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस। मैकेनिकल माउस कौन सा होता है, जिसमें क्या लगी होती है, ट्रैक बॉल लगी होती है। और ट्रैक बॉल क्या होती है, रबर की गेंद होती है। तथा मैकेनिकल माउस को चलाने के लिए किसको काम में लेता है, माउस पैड को। आपसे अगर पूछ ले माउस पैड क्या होता है, तो जिस पर माउस को रखकर चलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, माउस पैड, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन ऑप्टिकल माउस की। इसमें कौन सी तकनीक काम में आती है, लेज़र बीम। मतलब इसमें प्रकाश की किरणें, जो लेज़र हैं वो किरणें काम में आती है इसमें। और वर्तमान में सबसे ज़्यादा काम में आने वाला माउस है ये ऑप्टिकल माउस। अगला अपना वायरलेस माउस, वायरलेस जिसके अंदर तार नहीं होता, तो वो कौन सा माउस कहलाता है, वायरलेस माउस। और कितनी आवृत्ति पे काम करता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति पर काम करता है। देखिए, मैंने यहाँ पे माउस का एक चित्र बनाया है जिसमें मैंने 3 बटन लिए हैं, लेफ़्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। 3 बटन होते हैं, एक होता है आपका लेफ़्ट बटन, दूसरा होता है राइट बटन, तीसरा होता है स्क्रॉल बटन जो लेफ़्ट और राइट के बीच में होता है। तो देखिए, तीनों के अपने अलग अलग कार्य हैं। अब बात करते हैं अपन अगर इनके कार्यों की, तो देखिए कार्य हैं पॉइंट, सेलेक्ट, राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप। ये मुख्य काम है इसके। पॉइंट सेलेक्ट क्या करता है, ये माउस जो होता है इसका मुख्य काम क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करके सेलेक्ट करने का। और ये काम किसके द्वारा होता है, लेफ़्ट क्लिक बटन के द्वारा। फिर अपन बात करते हैं राइट क्लिक बटन की। राइट क्लिक बटन के द्वारा कुछ ऑप्शन खोले जाते हैं, जैसे यदि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ चेक करना चाहते हैं तो आप उस ऑब्जेक्ट पर को पॉइंट कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक दबाइए। तो राइट क्लिक दबाने से एक पॉपअप मेन्यू खुलता है स्क्रीन पे, जिसके अंदर आपको ओपन, न्यू, डिलीट, रीनेम और सेव एज, ये सारे के सारे बटन मिलते हैं। ये सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो आपको पॉपअप मेन्यू में मिल जाते हैं। किसकी सहायता से, राइट क्लिक की सहायता से। ड्रैग एंड ड्रॉप, कई बार पूछा आता है ये क्वेश्चन। ड्रैग एंड ड्रॉप की प्रक्रिया है एक ऑब्जेक्ट को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखना। उठाने का मतलब ड्रैग
छोड़ने का मतलब ड्रॉप या रखने का मतलब ड्रॉप। आइए अब अपन अपना अगला इनपुट डिवाइस देखते हैं जिसका नाम है अपना टच पैड। देखिए टच पैड क्या होता है, इसका ज़्यादातर उपयोग लैपटॉप में माउस के जगह पर किया जाता है। जो लैपटॉप होता है, लैपटॉप में जो कर्सर होता है मतलब जो माउस पॉइंटर होता है उसे स्क्रीन पर मूव करने के लिए ज़्यादातर किसे काम में जाता है, टच पैड को काम में लिया जाता है। ठीक है, उंगली के स्पर्श से चलता है। फिर अपन बात करें ट्रैक बॉल की। ट्रैक बॉल क्या है, मैंने आपको भी बताया था कि मैकेनिकल माउस में काम में आता है, लेकिन मैकेनिकल माउस में तो ट्रैक बॉल नीचे की तरफ लगी होती है, लेकिन ये वाला जो ट्रैक बॉल है ये एक इनपुट उपकरण भी है जो माउस के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें जो ट्रैक बॉल होती है वो कहाँ पे लगी होती है, माउस के ऊपर की तरफ लगी होती है, मतलब इस प्रकार से कुछ। कुछ इस प्रकार से लगी हुई होती है। अभी ऊपर की तरफ लगी हुई है तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट को मूव किया जाता है। तो और ज़्यादातर इसका प्रयोग किसमें, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग में। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग में और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में। तो दो जगह काम में आ रही है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में। फिर अपन बात करें जॉयस्टिक, तो देखिए वीडियो गेम खेलने में वीडियो गेम्स में कोमा रोबोट कंट्रोल में किसका प्रयोग किया जाता है, जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। आइए ऐसे ही अपन और बात करते हैं। जो मुख्य इनपुट डिवाइसेस थी वो थी कीबोर्ड और माउस। बाकी जॉयस्टिक जो मैंने बताया, तो जॉयस्टिक का प्रयोग किस में किया जाता है, वीडियो गेम खेलने में। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए जॉयस्टिक का प्रयोग क्यों किया जाता है, या कंप्यूटर वीडियो गेम खेलने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। आइए अब बात करते हैं अपन अपने अगले इनपुट डिवाइस की जिसका नाम है स्कैनर। पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि स्कैनर जो है ये डेटा को डिजिटल रूप में बदलता है। ठीक है, किसी भी अपने डॉक्यूमेंट को अपन चाहते हैं कंप्यूटर के अंदर डालना, तो ये क्या करेगा, उसको कंप्यूटर के अंदर डालेगा, और वो जो कंप्यूटर के अंदर डाला हुआ रूप है वो कौन सा रूप होगा, डिजिटल रूप। दूसरी चीज़, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। फिर अपन बात करें इसके द्वारा जो बदला गया डॉक्यूमेंट है उसको ये BMP बिट मैप इमेज के रूप में बदलता है। फिर बात करते हैं अपन, देखिए इसके द्वारा दो काम किए जाते हैं। एक तो ये PDF भी बना सकता है, मतलब आप इससे चाहें तो PDF बना सकते हैं, और इससे JPEG इमेज भी तैयार की जा सकती है। तो देखिए PDF का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट
फॉर्मेट। आईए वाले एग्ज़ाम के अंदर ये पूछा जा चुका है पीडीएफ का पूरा नाम, और कई एग्ज़ाम हैं जिसके अंदर पीडीएफ का पूरा नाम पूछा जाता है, और इसका नाम है जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, अब बात करते हैं स्कैनर के प्रकार। स्कैनर के प्रकारों में दो प्रकार होते हैं, एक होता है फ्लैट बेड स्कैनर, एक होता है हैंडल्ड स्कैनर। एक है फ्लैट बेड स्कैनर, दूसरा है हैंडहेल्ड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर A3, A4 साइज के पेज स्कैन करने के लिए फ्लैट बेड स्कैनर को काम में लाता है। हैंडहेल्ड स्कैनर जो हाथ से चलाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, हैंडहेल्ड स्कैनर। आइए अपन बात करते हैं अपने अगले टॉपिक, इधर ही देख लीजिए। इसका नाम है मिडी। आपको इसका पूरा नाम याद रखना है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस। ये क्या करता है, साउंड को कंप्यूटर के अंदर इनपुट कराने के लिए मिडी को काम में ले जाता है। ठीक है, ऐसी एक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम भी है, वो भी इनपुट के अंदर ही आता है। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम में क्या किया जाता है, उसके द्वारा भी कंप्यूटर को बोलकर इनपुट दिया जाता है। ठीक है, फिर बात करें इसी के अंदर एक माइक भी आता है। माइक क्या करता है, वो भी कंप्यूटर को बोलकर इनपुट देता है। ठीक है, आइए अपन बात करते हैं और स्कैनर्स की। जैसे अपना स्कैनरों में आ जाएगा बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, स्मार्ट कार्ड रीडर, बारकोड रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। आइए इन्हें भी अपन इनके मेन पॉइंटों को देखते हुए समझते हैं। तो देखिए, मैंने OCR, OMR और MICR, मैंने ये तीनों को एक ही बार में लिया है। ज़्यादातर एग्ज़ामों में इनसे जो क्वेश्चन आते हैं उन पे भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं OCR की, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। कई बार परीक्षाओं में OCR का पूरा नाम पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका प्रयोग क्या किया जाता है, पासपोर्ट दस्तावेजों, बैंक चालान, बैंक स्टेटमेंट और बिजनेस कार्ड आदि को स्कैन करने में और डिजिटल रूप में बदलने में किसका प्रयोग किया जाता है, OCR का। इसके दो स्टैंडर्ड फॉन्ट होते हैं जो कंप्यूटर में पहले से मौजूद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, OCR A, OCR B। ये दो फॉन्ट जो होते हैं ये कंप्यूटर में पहले से ही मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं अपन OMR की, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका प्रयोग क्या किया जाता है, विशेष प्रकार के गोलों को और काले पेन के निशानों को पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर पढ़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग वैकल्पिक प्रश्नों की जांच करने में वह OMR शीट को पढ़ने में किसको प्रयोग में लिया जाता है, OMR को। कई बार एग्जामों में OMR से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन दे देते हैं तो आपको इनमें से सही करना है।
या फिर आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाता है, बहुवैकल्पिक प्रश्नों की जांच करने में किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर का। या क्वेश्चन आपको दे दें OMR का पूरा नाम बताइए, ऑप्टिकल मार्क रीडर। आइए अब अपन MICR की बात करते हैं, जिसका नाम होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। तो देखिए बैंगनेटिक इंक करेक्टर रीडर, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, बैंकों के अंदर किया जाता है। बैंकों में क्या क्या काम में आता है ये, जैसे बैंकों में जो आपको बैंकों में आप लोग अपने चेक काट के देते हैं, तो चेक में ब्लैक कलर के छोटे छोटे अक्षर नीचे की तरफ लिखे हुए होते हैं, आप भले ही चेक कर सकते हैं। तो उन अक्षरों को, वो विशेष प्रकार की चुंबकीय शाही के अक्षर होते हैं, उन अक्षरों को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, MICR का, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का। तो देखिए मैं वो चित्र बना रहा हूँ, अक्षर बना देता हूँ, आप अपने अगर आपके पास चेक हो तो आप उस पर भी जांच सकते हैं। इस प्रकार के अक्षर होते हैं और इस प्रकार के अक्षर होते हैं, इनको पढ़ने के लिए किसे काम में लिया जाता है, MICR को काम में लिया जाता है। आइए अपन अपने एक इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस जिसका नाम है BCR, उसे भी समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, BCR बारकोड रीडर इसका पूरा नाम होता है। देखिए बारकोड क्या होता है, बारकोड कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, जो कि ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल अलग अलग चौड़ाई वाली लाइनें होती हैं। जीरो इस प्रकार का, तो यह क्या होता है, बारकोड होता है। और इस कोड को पढ़ने के लिए किसे काम में लिया जाता है, बारकोड रीडर को काम में लिया जाता है। ठीक है, वो भी क्या करता है, प्रकाशीय युक्ति है, मतलब लाइट डलती है इस बारकोड पे और जो भी प्रोडक्ट है उससे संबंधित सारी की सारी डिटेल, जैसे कि उसका प्राइस, उसकी कंपनी का नाम, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सारा का सारा जो है स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाता है। तो ये तो हो गई एक आम सूचना जो कि आपको लगभग सभी किताबों में मिलेगी और ज़्यादातर टीचर्स आपको ये बताते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि बारकोड रीडर कहाँ पे बना, मतलब किसने बनाया तथा प्रचलित किसने किया, तथा भारत में कब लागू किया गया इसको। ठीक है, तो देखिए 1940 में जोसेफ वुडलैंड तथा बर्नार्ड सिल्वर ने इसको बनाया था। किसने, जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर, इन्होंने तो बनाया था, लेकिन जो प्रचलित किया था या फिर प्रचारित किया था वो किसने किया था, एलन हेबर ने। उसके बाद में भारत में 1998 में नेशनल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स NIIWF, इसने ज़्यादातर उत्पादों पर किसे लागू कर दिया, अपने बारकोड रीडर को। अब देखिए यह अपना बारकोड रीडर जो है इंडिया के साथ में और भी देशों में चलता है, लेकिन जो अमेरिका के जो सुपरमार्केट हैं उसके अंदर क्या चलता है, UPC, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये कहाँ पे चलता है, अमेरिका के अंदर चलता है। 0 से चालू होता है और 10 लाइनें होती हैं इसके अंदर। ठीक है, वहाँ के जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, कपड़े की दुकानें, मॉल्स हैं, यहाँ पर UPC को काम में लिया जाता है और अपने भारत में BCR इसे काम में लिया जाता है। आइए अब बात करते हैं अपन वेब कैमरा की। तो वेब कैमरा आपको पता है कि आप सामने बैठे हैं तो आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर मुझे देख पा रहे हैं या मोबाइल की स्क्रीन पर मुझे देख पा रहे हैं। तो मैं जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं किससे कर रहा हूँ, वेब कैमरा से कर रहा हूँ। तो मैं वेब कैमरा के माध्यम से आपके सामने हूँ,
उसी प्रकार से आप लोग अपने कंप्यूटर के अंदर किसी भी व्यक्ति से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो चैटिंग कर सकते हैं। इस प्रकार के काम जो होते हैं इसे करने के लिए किसे काम में लिया जाता है, वेब कैमरा को काम में लिया जाता है। इसमें क्या होता है, फोटो डायोड होता है जो क्या करता है, प्रकाशीय तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है। आइए अब एक दो और बचे अपने, उनको भी देख लेते हैं फटाफट से। देखिए एक अपना होता है डिजिटाइजिंग टैबलेट। डिजिटाइजिंग टैबलेट जो बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर निर्माता, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है जहाँ पर गाड़ियों के डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, एक बोर्ड होता है और एक पेन होता है। उस पेन के माध्यम से ग्राफिक डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। और जो भी चीज़ डिज़ाइन की जाती है वो सीधा का सीधा कंप्यूटर में डिजिटल रूप में जाके सेव हो जाती है। तो ये हो गया अपना डिजिटाइजिंग टैबलेट। और इसका उपयोग आप जब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने चाहते हैं तो वो आपसे क्या करवाता है, डिजिटल सिग्नेचर करवाता है। तो डिजिटल सिग्नेचर में भी किसे काम में लिया जाता है, डिजिटाइजिंग टैबलेट को काम में लिया जाता है। फिर अपन बात करें, अपना लास्ट एक है जिसका मैं आपको थोड़ा सा विवरण ही दे रहा हूँ इनका। इसको बोला जाता है स्मार्ट कार्ड रीडर। ये क्या करता है, इसके अंदर एक माइक्रोचिप लगी हुई होती है। स्मार्ट कार्ड रीडर में माइक्रोचिप लगी हुई होती है तथा एक कार्ड होता है। जैसा एटीएम होता है वैसे का वैसे ही आजकल जो एटीएम चल रहे हैं वो कौन से चल रहे हैं, माइक्रोचिप वाले एटीएम चल रहे हैं, ठीक है। तो वो मशीन में डलते हैं और आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाती है। ऐसे और भी हैं इनपुट डिवाइसेस, जैसे बायोमेट्रिक सेंसर हो गया, ठीक है। बायोमेट्रिक सेंसर क्या करता है, आंखों की रेटिना, उंगलियों के निशान, इन सबको स्कैन करके कंप्यूटर को जानकारी देता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपना इनपुट डिवाइसेस वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो और जो मैं जानकारी लेकर आया हूँ आज, ये आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। क्योंकि कई बार क्या होता है, ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं, बोले कि यार ये तो सब नॉर्मल किताबों में है ही, तो पढ़ने की ज़रूरत क्या है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको अगर एडवांस नॉलेज चाहिए तो आप एडवांस नॉलेज के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपका नॉलेज तो बढ़ेगा ही, साथ में आपका इंटरेस्ट जो है कंप्यूटर सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा। इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।